कुछ दिन पहले ही महागठबंधन की सरकार से एक दल बाहर हुआ था, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाते हुए ये कहा था कि वो उनकी पार्टी का विलय कराने वाले हैं। विलय कराने का अंतिम उन्होंने फरमान जारी कर दिया था, वरना महागठबंधन से निकलने की बात कही थी। इसके बाद से लगातार आपने चीज़ों को देखा। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया कि किस तरह से जीतन राम मांझी अपने पूरे दलबल के साथ बाहर निकले। 4 विधायकों वाली ये पार्टी थी और अब ये एनडीए के साथ हैं। इनकी मुलाकात अमित शाह से होती है और अमित शाह से मुलाकात के बाद निकलते हैं जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष मांझी और ये अनाउंस कर देते हैं कि वो अब एनडीए का हिस्सा हैं। इसके बाद कई तरह की बातें और सामने आने लगती है और लगातार नीतीश कुमार के जो पिछले शासनकाल हैं, नीतीश कुमार के इधर से उधर जाने की बात है, सबको लेकर के जीतन राम मांझी के साथ साथ संतोष मांझी भी काफ़ी मुखर हो जाते हैं। संतोष मांझी ने तो नीतीश कुमार के कई ऐसे काम हैं जिस पर उंगली भी उठाई है और उन्होंने कहा है कि सरकार चलाने में ये पूरी तरह से महागठबंधन फेल है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के और उनके फैसलों को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं। इसी में एक फैसला नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। हालांकि आपको बता दें कि शिक्षा विभाग जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है और शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षकों की बहाली को लेकर के जो नई नियमावली आई है उसको लेकर के देश भर में और बिहार भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। खास करके अगर देखा जाए तो महागठबंधन के साथी दल भी इस पर काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। हमने कल ही बातचीत किया है कई दल के नेताओं से, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नीति चलने वाली नहीं है और इसके विरोध में सभी खड़े हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विरोध कर रहे शिक्षकों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है और जिस तरह से महिलाओं से लेकर के बच्चों तक पर जो महिलाएं गई थी अपने बच्चों के साथ उनको भी नहीं छोड़ा गया है, इसको लेकर के संतोष मांझी ने सरकार को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया है कि शिक्षकों पे लाठीचार्ज जो किए हैं सरकार उल्टी गिनती शुरू कर ले, क्योंकि अब ये शिक्षक जिनके साथ हम खुद खड़े हैं वो छोड़ने वाले नहीं है। सुनिए क्या कहा है संतोष मांझी। आज की जो घटना हुई है, जिस हिसाब से शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं हमारे युवा जो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे थे, उनके साथ जो पुलिस, माननीय नीतीश कुमार जी की पुलिस जिनके इशारों पर आज जिस हिसाब से लाठी चार्ज हुई है महिलाओं पर, उनके साथ जो बच्चे थे उन पर, ऐसा लगता है कि आज के जो शासक हैं निर्दयी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की चाह में माननीय नीतीश कुमार पूरे देश के युवाओं को यहाँ पर बुलाए हैं, जबकि यहाँ पर युवाओं की मेधा की कमी नहीं है। यहाँ पर हमारे युवा हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने दिखाया भी है। हमारे युवा पूरे देश में जाकर के अच्छे अच्छे पद पर हैं और यहाँ के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमारे युवाओं के पास मेधा नहीं है, सीटें खाली रह जाती है, इंग्लिश के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर नहीं है। ऐसे शिक्षा मंत्री रहेंगे और ऐसे सोच वाली सरकार रहेगी तो इस राज का भला नहीं है। अब समय आ चुका है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर भी उन लोगों के साथ सड़कों पर उतरेगा, उनकी लड़ाई लड़ेगा और इस राज को उन जैसे लोगों से छुटकारा दिलाने का काम करेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उन साथियों को, उन युवाओं को, उन जो शिक्षक बनने की चाह में है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेगा और अंतिम दम तक लड़ेगा, जब तक इन लोगों को गद्दी से उखाड़ के नहीं फेंके। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।